एक नाथ जी ने सोचा कि हम भागेंगे तो ये भागेगा और ऐसे तो हम गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे, तो इससे अच्छा थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो वो रुक गए और जब वो बैठकर एक जगह किसी वृक्ष की ओट में बैठ गया तो वहां पर दोनों पैरों के बीच में रखकर रोटी को खाने लगा। एक नाथ जी गए और आराम से घी लगाकर देने लगे। भगवान उसी समय उस श्वान के भीतर से प्रकट हो गए, क्योंकि ये नहीं है कि मूर्ति में ही भगवान की पूजा करता रहे, वह तो मानो भस्म में हवन करता है। कपिल देव जी कहते हैं तृतीय स्कंद में माता देवहूति जी के प्रति कि माता, जो मेरी मूर्ति की श्री विग्रह अर्चा विग्रह की उपासना पूजा इत्यादि में तो लगा रहता है, दत्त चित्त होकर लगा रहता है, किंतु मेरी ही अभिव्यक्तियां, मेरे ही अंश स्वरूप इन जीव राशियों से, इन जीवों से, समस्त प्राणियों से द्रोह करता है। ये जो जीव द्रोह है, सदा सबका द्रोह करना, सबसे खिलाफत में रहना, सबके अगेंस्ट रहना, ये ऐसे हमारे समाज में आजकल तो बहुत है। सदा से था, किंतु आजकल ये रोग बहुत बढ़ रहा है। सब सबके खिलाफ रहते हैं, घर ही में सब खिलाफ हैं, कोई किसी के मन मुआफिक नहीं। और हम सबसे यही एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हैं, सबसे यही उम्मीद लगाए रखते हैं, मेरी माँ मेरे अनुकूल हो, मेरा पिता मेरे अनुकूल हो, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी सभी मेरे अनुकूल रहे, प्रतिकूल कोई ना हो। असंभव है, सबके अपने अपने विचार हैं, कैसे कोई अनुकूल रहेगा? सबके अपने अपने त्रिगुणों से रंजित उनकी बुद्धि है। कभी जिस गुण का बाहुल्य हुआ उसमें आप में भी वही गुण है, तो दोनों में समानता देखी जाती है। वह तामसी है, आप तामसी हैं, दोनों की हो गई। वह सात्विक है, आप सात्विक है, तो दोनों एक साथ बैठे दिख रहे हैं। अभी एक में राजस गुण प्रधान हुआ अचानक से, क्योंकि माया के वश में है तो त्रिगुणात्मिका बुद्धि रहेगी। त्रिगुण कहां जाएंगे फिर? क्योंकि त्रिगुणों की तो जननी मां है, यह माया। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीह प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः। यह माया सतरजतम, रक्तवर्ण, लाल, श्वेत, सफेद और कृष्ण अर्थात काले, ये 3 रंग वाली है। और यह माया जब तक रहेगी त्रिगुण भी रहेंगे, सब दोष, सब बीमारियां रहेंगी मानव हृदय में। तो कभी टकराव होगा, कभी अलगाव होगा, कभी लगाव, कभी अटैचमेंट, कभी आसक्ति, कभी अनासक्ति, कभी ठीक, कभी बेठीक, कभी बहुत ठीक, कभी बिल्कुल खराब। जिस किसी प्रकार से हम जी रहे हैं अपने परिवार में भी, समाज की तो छोड़िए, परिवार में भी कोई किसी से सुखी नहीं। तो आपका ये कम से कम सत्संगियों को, जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त है, उन्हें तो ये समझ ही लेना चाहिए कि कोई किसी के मन मुआफिक नहीं होता, अनुकूल नहीं होता। प्रतिकूल सब रहते हैं, सब प्रतिकूल हैं। माँ बेटे में, पति पत्नी में दिन में 10 बार टक्कर हो जाती है, विचारों के वैमत्य के कारण, विचार वैषम्य विषमता के कारण नहीं बनती। वो दिख रहे हैं एक छत के नीचे, 4 दीवारी के भीतर, एक कक्ष में, एक घर में, माता पिता, भाई बंधु स्वजन संबंधी, स्त्री पुत्र पति इत्यादि, किंतु है वह कोई नहीं, केवल मिल गए किसी संस्कारवश। किंतु मूल में वे जीवात्मा है और प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है और जीवात्मा सुख के अन्वेषण में, सुख को ढूंढने में लगा हुआ है। जब सुख नहीं मिलता हमारी लड़ाई हो जाती है। इतना सूक्ष्म सा ये सिद्धांत, ये साइंस है, हम आज तक नहीं समझ सके। तो समस्त प्राणियों में भगवान को देखें तो माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत जी में कि जो मूर्ति में अर्चा विग्रह, फोटो, तस्वीर की पूजा में, मंदिरों की पूजा में लगा रहता है, किंतु समस्त प्राणियों में से इनसे द्रोह करता है, वह तो मानो भस्म में हवन करता है। कुछ नहीं हस्तगत होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा उसको। साकल्य सामग्री आप हो में जाओ, क्या प्राप्त होगा? श्रम एव ही केवलम, वह केवल हाथ निरा श्रम ही श्रम लगेगा उसे, मेहनत ही मेहनत पड़ेगी, फल तो मिलेगा कहां से? क्यों जी? आप धातुमयी, मृणमयी, पाषाणमयी, प्रस्तरमयी, पत्थरों चट्टानों से, मार्बल से मूर्तियां बनी हुई हैं, उस जड़ वस्तु में भगवान की भावना करके भजन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र के द्वारा ही तो की गई ना। किंतु ये तो जीवित प्राणी हैं, इनमें क्यों नहीं भगवान आप देखते? और जब भक्ति हृदय में जागती है
तो वासुदेव सर्वमिति अपने आप स्वयमेव होगा, नेचुरली होगा। तब कोई नामदेव यदि रोटी बनाएंगे तो उस समय पर यदि रोटी बना बनाकर डलिया में रख रहे हैं और पीछे से एक श्वान आया, कुत्ता, और रोटी उठाकर ले गया, और उन्होंने भागते हुए देखा कि अरे हमारी रोटी लेकर जा रहा है, तो वो डंडा उठाकर, चिमटा उठाकर चूल्हे से नहीं दौड़े कि बेलन लेकर दौड़े कुछ मारने के लिए, झाड़ू इत्यादि, जैसा कि हम लोग करते हैं पापात्मा लोग। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे परिंदे हमारी रसोई में मुंह डालकर हमारे चौका बासन सब गंदे करके चला गया और रोटी लेकर चला गया, जुठार गया। चांडाल पशु है कुत्ता, ऐसा शास्त्र के अनुसार कहा गया है। किंतु वहां ये लौकिक दृष्टि है, वैष्णव की दृष्टि ऐसी नहीं होती। वे घी दानी रखी हुई थी, घी का बर्तन था, साथ साथ घी चुपड़ के भगवान को भोग लगाते थे, तो घी दानी उठाई और भागे कुत्ते के पीछे। भागे और भागे तो कहते हैं अब सारे लोग देखें गली मोहल्ले के कि एकनाथ जी को क्या हो गया, बताओ, हमारे यहाँ से कुत्ता रोटी ले जाता तो हम या तो उसको जाने देते, कोई बात नहीं, और चूल्हा चौका साफ करते, सारा अशुद्ध कर गया, कमरे में घुस जाएगा तो सब गंदा कर जाएगा, किंतु और या तो हम कुत्ते को पीट डालते और या फिर उदासीन हो जाते कि चलो छोड़ो। ये बताइए, एकनाथ जी घी दानी लेकर दौड़ रहे हैं कुत्ते के पीछे, और क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे एकनाथ जी? अरे प्रभु, अब वो कुत्ता तो पशुओं का ही स्वभाव होता है, गाय इत्यादि कहीं चल रही हो और आप पीछे से जा रहे हो तो वो भयभीत रहेगा कि मैं मर ना जाऊं। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, यही एकादश स्कंध में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा राजन, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, ये तो पशु की बुद्धि होती है, तुम तो पशु नहीं हो, तुम भागवत के श्रवणाधिकारी हो और भागवत सुन चुके हो, तुम्हारी मृत्यु कहां होगी और तुम्हारा मृत्यु कर क्या लेगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो पशु का यह स्वभाव होता है अभिनिवेश, मृत्यु का भय कि हम मर ना जाएं। तो एकनाथ जी तो घी दानी लेकर भाग रहे हैं, कुत्ता सोच रहा है कि हमको मारने आ रहे हैं, उसको क्या पता कि हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं। तो भागे और चिल्लाए सो चिल्लाएं, तो गली मोहल्ले के लोग जो आस पड़ोस के थे, एकनाथ जी फेमस संत थे उस समय, प्रसिद्ध, तो सभी देखते कि भजन करके माथा घूम गया। बताओ कोई ऐसे भी करता है क्या? घी दानी लेकर ये जा रहे हैं पीछे, अरे ले गया, जाने दो। क्या कह रहे थे एकनाथ जी? प्रभु रुकिए, ऐसे तो मत जाइए, ऐसी रूखी सूखी रोटी मैंने बनाकर रखी है, घी नहीं लगाई आपने, ऊपर ही वाला फुल्का उठा लिया, ऐसे तो मत लेकर जाइए, सूखी रूखी तो मत खाइए, घी तो लेते जाइए। और जब कुत्ता अधमरा होकर बैठ गया तो वो रोटी पर घी लगाया, ले जाकर कुत्ते को अपने हाथ से पवा रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं। कुत्ता जीभ बाहर निकाल लेता जब थक जाता है, आपने देखा होगा, जीभ निकाल लेगा बाहर, जबान निकाल कर, और फिर हाँफता है वह जोर जोर से। तो एक जगह जब बैठ गया, एकनाथ जी ने सोचा कि हम भागेंगे तो ये भागेगा, और ऐसे तो हम गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे, तो इससे अच्छा थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो वो रुक गए, और जब वो बैठकर एक जगह किसी वृक्ष की ओट में बैठ गया, तो वहां पर दोनों पैरों के बीच में रखकर रोटी को खाने लगा। एकनाथ जी गए और आराम से घी लगाकर देने लगे। भगवान उसी समय उस श्वान के भीतर से प्रकट हो गए, क्योंकि वे श्वान को तो देखे ही नहीं रहते। यदि वे श्वान शरीर को देखते और श्वान की भावना करके देखते तो उनको कोई भी विकार तो उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर अवश्य में आता। ये घर से बाकायदा लेकर आए और प्रभु प्रभु कहते हुए आए, उनको कुत्ता नहीं दिख रहा, उनको तो प्रभु दिख रहे थे। और जब ऐसी दृष्टि हो तो ये भागवत जन की दृष्टि होती है। यह है शुद्ध भक्त, यह है वैष्णव भक्त, इसे कहते हैं वैष्णव। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, वैष्णवों के ऊपर हमारे जैसे की प्राणियों की कोई हैसियत अपने आप में नहीं, हम स्वयं को असमर्थ पाते हैं। कहां वैष्णव और कहां हम सरीखे इस संसार पंख में घोर संसारासक्त विषयी जीव।
किंतु ऐसे संतों की यदि कुछ वार्ता, कुछ कथा वार्ता, कुछ चर्चा चल गई तो हम सोचते हैं कि हम जैसे अधमों का उद्धार भी देर सवेर हो ही जाएगा। ऐसा सोचकर हमने कुछ इस विषय पर चर्चा की। प्रकाश तो हम क्या डालेंगे, किंतु संतों की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में आता है, स्वयं भगवान अपने भक्तों की बड़ाई करते नहीं थकते, किंतु कर नहीं पाते, असमर्थ पाते हैं। भगवान के अश्रु छलक पड़ते हैं, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है अपने संतों की चर्चाएं करते हुए। तो आज का विषय कि वैष्णव अथवा भागवत, शुद्ध भागवत किसे कहते हैं, तो ऐसे होते हैं भागवत जन। ये कुछ वैष्णवों के चिन्ह अथवा कुछ परिचय दिए गए, शेष फिर कभी। वृंदावन बिहारी लाल की।